नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि युगोत्तमा अरहन्त युगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की आराधना सार ग्रंथ की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज मंगलाचरण के पूर्व में और पश्चात एक एक का उत्सर्ग। विमलयर गुण समितं सिद्धं सुरसेन वन्द्यं शिरसा नमयून् महावीरं वोच्छम् आराहणासारम्। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चारों के समूह को आराधना सार कहा।
और आराधना के दो भेद किए, एक व्यवहार और दूसरा परमार्थ, जिसको निश्चय कहते हैं। फिर व्यवहार आराधना में सम्यक दर्शन आराधना, व्यवहार सम्यक ज्ञान आराधना, व्यवहार चारित्र आराधना और व्यवहार तप आराधना, ये चार भेद। तो सम्यक दर्शन आराधना का स्वरूप बतलाते हुए कहा 9 पदार्थ, 7 तत्व, पंचास्तिकाएं अथवा षट द्रव्यों का जो सूत्र में बताई हुई युक्तियां हैं, यानी जिनवाणी में प्रमाण और नयों से जो इन पदार्थों का वर्णन है, उसको अपेक्षित करके, यानी उसका ध्यान रखकर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन संबंधी आराधना है। व्यवहार आराधना होगी। फिर सम्यक दर्शन में जो उसके भेद प्रभेद थे, उनकी थोड़ी सी चर्चा अपन ने सुनी थी। फिर इसके पश्चात सम्यक ज्ञान संबंधी आराधना का उल्लेख 5वीं गाथा में था। सूत्रार्थ संबंधी भावना, जिसको तत्व भावना कहते हैं, अपने आत्म स्वरूप की भावना करना। अनादिकाल से कषाय परिणति होने के कारण ये जीव पर पदार्थों में सदा राग द्वेष करता रहता है। जो इसको अपनी बुद्धि के अनुसार इष्ट लगता है उसमें राग हो जाता है, अपनी बुद्धि के अनुसार जो अनिष्ट लगता है, अप्रिय लगता है, उस पर द्वेष हो जाता है। सूत्रार्थ भावना, यानी सूत्र में बतलाया हुआ जो अर्थ पदार्थ, वो जीवादि स्वरूप, जीव और अजीव, तो बार बार उसका ध्यान रखने से राग द्वेष की परिस्थिति में भी राग द्वेष से बचा जा सकता है। उदाहरण, कोई अपनी इष्ट वस्तु नष्ट हो रही है या नष्ट हो गई, तो उस समय एक सहज भाव तो ये होगा कि मेरी इतनी प्रिय वस्तु नष्ट हो गई, बड़े दुख की बात है, और दुखी हो जाएंगे। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको जानकारी मिल जाए कि वो मेरी वस्तु जैसी ही किसी दूसरे की वस्तु थी, तो खुशी होगी, चलो मेरी वस्तु तो अभी सुरक्षित है। और तीसरी बात ये हो सकती है कि प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होना संसार का नियम है। तो अगर कोई वस्तु नष्ट हो रही है, टूट फूट रही है, तो वो भी उसका एक परिणमन है, वो भी उस द्रव्य की कोई पर्याय है। तो द्रव्य की बदलती हुई पर्याय को देखकर आश्चर्य की क्या बात है, बदलना ही संसार का स्वरूप है, तो फिर बदल गया उसका रूप, आकुलित होने की क्या बात है। तो ऐसे द्रव्य और तत्व के स्वभाव पर ध्यान देंगे, फिर आकुलता शांत हो जाती है। अथवा सूत्रार्थ की भावना, शास्त्र के अर्थ को समझने की भावना, बार बार स्वाध्याय करने की भावना भी ज्ञान की आराधना है। और भावाणम अहिगमो जो अथवा पदार्थों का जो ज्ञान बढ़ाया जाता है अथवा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह ज्ञान आराधना है। फिर इसके विषय में टीकाकार ने एक गाथा दी है कि 8 नियमों का पालन करते हुए स्वाध्याय करना अभीष्ट फलदायक होता है। और उन 8 नियमों में एक तो नियम था समय पर करना, असमय में नहीं। दूसरा, विनय का पालन करते हुए करना, अविनय पूर्वक नहीं। अब विनय में बहुत सारी बातें आ जाती है। स्वाध्याय कर रहे हैं आप और फिर आपका मन लगा हुआ है, अचानक कोई आपको बुलाता है, तो आप यदि उसकी तरफ ध्यान देते हैं और उसके साथ जो व्यावहारिक अभिवादन की प्रक्रिया है उसको उस समय निभाते हैं, तो भी वो
शास्त्र की अभिनय है। अब आप सोचेंगे कि यदि हम व्यावहारिकता नहीं निभाएंगे तो संबंध बिगड़ जाएंगे। तो यदि वो सचमुच में आपका अच्छा संबंधी होगा तो वो संबंध क्यों बिगाड़ेगा इतनी सी बात को लेकर के। बाद में आप स्पष्ट कर सकते हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय में इस प्रकार के नियम होते हैं, उन नियमों का हम उल्लंघन नहीं करते। आप जाप कर रहे हैं और कोई आपको बुलाता है तो आप माला छोड़कर अभी मैं पूरी करके आता हूँ ऐसा करते हो, या फिर माला पकड़ करके उसको इशारा करते हो? ऐसा कुछ नहीं किया जाता। जब धर्म की आराधना होती है तब धर्म में मन लगाकर आराधना की जाती है। और उस समय या फिर आप किसी को बोल सकते हैं कि भाई अब इस समय हम बातचीत नहीं करेंगे, कोई व्यवहार नहीं करेंगे। और मंदिर जी के अंदर भी कई बातें होती है, तो स्वाध्याय के समय ये विनय भी ध्यान रखने योग्य। फिर उपधान यानी एक ग्रंथ की पूर्ति तक किसी वस्तु का त्याग किया जाता है। बहुमान यानी इतना धन्य भाग्य माना जाता है अपना कि मुझे साक्षात जिनेंद्र भगवान के वचन सुनने मिल रहे हैं। भले पंचम काल है और भले जिस रूप में मुझे मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहे। मेरा महान भाग्य है, अहोभाग्य। फिर अनिर्णव, शास्त्र की किसी पंक्ति को कहीं और प्रकट करते समय ये छुपाना नहीं, ये ध्यान रखना कि सुनने वाले को ऐसा भ्रम ना हो जाए कि मैं अपना चिंतन दे रहा हूं, मैं अमुक शास्त्र से अमुक आचार्य के वचन आपको सुना रहा हूं। ये स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, अन्यथा चोरी का दोष लगेगा। आपने किसी ग्रंथ का कोई वाक्य किसी को सुना दिया और सामने वाले ने समझ लिया कि ये इन्हीं के विचार हैं और आपकी प्रशंसा कर ली और आपने उस प्रशंसा को स्वीकार भी कर लिया, तो फिर आप विचार कीजिए, क्या आप उस प्रशंसा के पात्र हैं? आपने केवल स्पीकर का काम किया, साउंड बॉक्स का। बोलने वाले तो जिनेंद्र भगवान थे और आचार्यों के वचनों से वो चीज आप लेकर के दूसरे को सुना रहे, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। जैसे कवि लोग कई बार ऐसा करते हैं ना कि किसी दूसरे कवि की बहुत अच्छी पंक्ति लगी तो उसको अपनी कविता में फिट कर दिया और नीचे अपना नाम दे दिया। आदि पुराण में इसका उल्लेख किया है कि कवि बनने के लिए बहुत सारी पात्रता अपेक्षित है। अनभ्यस्त महाविद्या कला शास्त्र बहिष्कृता काव्यानि कर्तुमीहन्ते केचित् पश्यत साहसम। बोले कि उनकी हिम्मत देखो कि जिन्होंने न व्याकरण पढ़ा है और जिनको छंद शास्त्र का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिनको संगीत नहीं आता और जिनको और भी जो काव्य रचना की नियमावलियां हैं उनका ज्ञान नहीं है, फिर भी कविताएं लिखते हैं। उनकी हिम्मत देखो। ये हिम्मत देखो मतलब उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे, ये उनका कार्य अयोग्य कार्य है, ये बदला रहे। तो अनिर्णव का पालन अवश्य करना चाहिए। जब भी कोई पंक्ति कहीं से अपन बोलते हैं तो ये उल्लेख कर लेना। अगर मान लो आपको ग्रंथ का नाम याद न रहे, पेज याद न रहे, श्लोक याद न रहे, कुछ भी याद न रहे, तो कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा है या कहीं सुना है। इतनी ईमानदारी तो रख सकते हैं। ये भी अनिर्णव आचार है, क्योंकि सबको याद नहीं रहता कि कौन सा श्लोक किस ग्रंथ में है और फिर कौन से पेज नंबर पर है, श्लोक नंबर क्या है। ये सब बातें सबको याद नहीं रह पाती। तो न रहे तो कोई बात नहीं है, इतना तो प्रकट कर दीजिए कि ये मेरा चिंतन नहीं है, मुझे कहीं से ये बात मिली। फिर उच्चारण की शुद्धि भी स्वाध्याय में आवश्यक है। सम्यक ज्ञान की आराधना करते समय उच्चारण शुद्ध होना अपेक्षित है। इसके लिए पहले तो उच्चारण आचार्य होते थे, पर वर्तमान में तो उसकी स्थिति थोड़ी गौण सी हो गई है। उच्चारण पर ध्यान कम जाता है लोगों का। तो आप लोगों को बहुत सारे उच्चारण सीखने मिल गए हैं। वर्णी जी की कृपा कह सकते हैं इसको, क्योंकि वर्णी जी बुंदेलखंड में विद्या का प्रचार करने लगे और उस विद्या का प्रचार करने में उन्होंने
बहुत सारे विद्वान तैयार किए। एक बार गया में बरणी जी महाराज थे, तो वहां उनको कोई बाल ब्रह्मचारी, कुमार ब्रह्मचारी राजस्थान के कोई मिल गए, एक सज्जन। तो वर्णी जी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? मैं बोले कि व्यापार के लिए आया हूँ। फिर उनसे कुछ बातचीत के दौरान वर्णी जी को ऐसा एहसास हुआ कि ये प्रतिभाशाली लड़का है, जवान था, 18 वर्ष की करीब उम्र रही होगी। तो वर्णी जी ने बोला कि तुम अगर पढ़ना चाहो तो फिर बनारस में एक बहुत अच्छा विद्यालय है, वहां तुम पढ़कर विद्वान बन सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने वहीं ब्रह्मचर्य धारण किया। वो राजस्थान के राणौली नामक एक स्थान के भूरामल नाम के कोई व्यापारी थे। तो उन्होंने वहाँ वर्णी जी की प्रेरणा से स्याद्वाद विद्यालय में अध्ययन प्रारंभ किया, और फिर प्रकांड विद्वान बनने के बाद उन्होंने कई संघों में भी शास्त्रों का वाचन किया। क्योंकि पंक्ति का अर्थ लगाना सब विद्वानों की बस की बात नहीं। भावार्थ तो दुनिया कर लेती, कोई भी लाइन पढ़ दी, गाथा पढ़ दी और भावार्थ सुना दिया, 1 घंटे तक क्षमा के ऊपर बोल दिया। लेकिन जो वहां पर लिखा हुआ है ग्रंथ में, उसके आधार पर वर्णन करना बड़ी बात है। तो वो पंक्ति से अर्थ लगाने वाले एक महान विद्वान हो गए, और उन्होंने फिर आगे चलकर 10 प्रतिमाएं भी धारण की। फिर अजय वीर सागर महाराज श्री के संग में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली, और क्षुल्लक अवस्था में उनका नाम क्षुल्लक ज्ञान भूषण रखा गया। फिर एलक भी बने, और फिर आचार्य वीर सागर महाराज श्री का जो पद था वो आचार्य शिव सागर महाराज श्री को प्राप्त हुआ था, मुनि शिव सागर जी। उनसे जाकर इन्होंने मुनि दीक्षा ली। ये आचार्य शिव सागर महाराज श्री के प्रथम शिष्य थे, मुनि दीक्षा लेने वाले प्रथम शिष्य थे। और फिर उनका नाम रखा गया मुनि ज्ञान सागर, और वही आगे चलकर आचार्य ज्ञान सागर हुए, जिन्होंने हमारे गुरु श्री विद्यासागर महाराज श्री को दीक्षा दी थी। तो देखिए, वर्णी जी का उपकार उधर से भी चला आ रहा है, और इधर विद्वत परंपरा में आप देखिए तो फिर पंडित देवकी नंदन जी शास्त्री महान विद्वान था। मैंने अजैनों के तर्क वितर्क का भी बिल्कुल चुकता समाधान कर देने वाले। उन्हीं से वो दरभंगा नरेश ने पूछा था कि तुम्हारे भगवान, जैनियों के भगवान, पैर में पैर क्यों फंसा कर बैठते हैं, हाथ पे हाथ क्यों धर के बैठते हैं, नाक को क्यों देखते हैं? देवकी नंदन जी ने हाजिर जवाब दिया कि चलना नहीं बचा, चतुर्गति गमन समाप्त हो गया, जिसके पैर में पैर फंसा है। कृतकृत्य हो गए, जो करना था सब कर चुके, इसलिए हाथ पे हाथ धर लिए, अब कुछ बाकी नहीं, कोई काम नहीं रह गया। और नासा दृष्टि, अंतर्दृष्टि हो, अपने हृदय को देखते हैं, नासिका बीच में आती है। संसार दूसरों को देखता है, भगवान अंतरंग को देखते हैं। और ऐसे बड़े बड़े विद्वान तैयार किए, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगन मोहन लाल जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य। सागर में सिर्फ 2 लड़कों को चुना था वर्णी जी ने संस्कृत पढ़ने के लिए, मुन्नालाल और पन्नालाल। मुन्नालाल जी ने पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी पूरे सूत्र कंठस्थ कर लिए, मुन्नालाल रांदेरिया जी। तो फिर समाज ने बोला कि 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए आप इतना खर्च कर रहे हो, ब्राह्मण पंडितों को इतनी फीस देनी पड़ती है। वर्णी जी ने जवाब दिया कि ये 2 पढ़ जाएंगे तो पूरी जैन समाज को पढ़ा देंगे, इन 2 को पढ़ लेने दो, कंजूसी मत करो। तो फिर इन 2 को पढ़ाया, और वास्तव में कितने बड़े विद्वान हो गए। और मुन्नालाल जी ने तो सेंचुरी पार की, मतलब 100 वर्ष से भी अधिक उम्र तक वो रहे। और फिर पंडित पन्नालाल जी 90 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुए कुंडलपुर जी में। और पंडित पन्नालाल जी के साथ हमारे करीब 93 से लेकर 97 तक वो रहा समागम, और 36 रचनाएं हमने उनके साथ बैठ करके पढ़ी है। तो जो संस्कृत अभी हमें आ रही है उसका काफी श्रेय है। मतलब प्रथम तो 1.5 वर्ष हमने अपने गुरु महाराज श्री के श्रीमुख से संस्कृत का अध्ययन किया था। आचार्य श्री ने पढ़ाया था संस्कृत। सबसे पहले कातंत्र रूपमाला आचार्य श्री ने 1.5 वर्ष तक पढ़ाई थी।
और उसके बाद मध्य सिद्धांत कौमुदी पंडित जी से पढ़ी। तो इस प्रकार ये संस्कृत का ज्ञान जो आज जीवित है वो सब वर्णी जी की कृपा है। और वर्णी जी की महिमा ऐसी है कि उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल चुनौती में डालकर, बड़े बड़े संकटों को झेलकर बड़े आश्चर्यकारी कार्य किए। उनके अंदर करुणा का भी भंडार था। अगर बाहर ठंड में कोई ठिठुरता हुआ उनको दिख जाए प्रातः काल, तो वो अपना दुपट्टा ही उसको उड़ा के वापस आ जाता। और कोई पूछते थे कि आपको ठंड नहीं लगी? मेरे लिए दुपट्टा लाने वाले बहुत हैं, उनको कौन देगा गरीब। इतने दयालु थे। और देवकी नंदन जी को जब वो गांव से ले जा रहे थे पढ़ाने के लिए, तो गांव के जो परिचित लोग थे उन्होंने कहा कि वर्णी जी आप इस आफत को कहाँ ले जाए, कि कभी किसी की कांच तोड़ता है, कभी साइकिल की हवा खोलता है, कोई ना कोई उपद्रव करता रहता है। इतना उपद्रवी बच्चा है कि वहां खुद नहीं पढ़ेगा, किसी और को पढ़ने नहीं देगा। लेकिन उस समय चिरंजीबाई माता भी साथ में थी, धर्म माता। तो उन्होंने जब देखा उस बालक को, उसके लक्षण देख करके लगा कि ये विद्वान बनने योग्य है। तब उन्होंने गांव वालों से कहा कि जिस बालक को आज आप खुरापाती और शैतान कह रहे हो, भविष्य में अगर आप उसको पंडित जी करके इसका सम्मान ना करो तो मुझसे कहना होगा, ये बहुत महान विद्वान बनने वाला है। फिर उनको पढ़ाकर उन्हें विद्वान बनाया था। और देवकीनंद जी बहुत जबरदस्त विद्वान बने। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को तैयार करने वाले वर्णी जी ने ये शुद्ध परंपरा को भी काफी गति दी है। फिर हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री ने भी सन 80 में ये विचार बनाया कि षटखंड आगम आदि बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उनकी वाचना होनी चाहिए, तो उसका ज्ञान मिल सकेगा सबको। अन्यथा वो ग्रंथ प्रकाशित है और फिर अलमारियों में रखे हुए हैं, लोग हाथ जोड़कर अर्घ चढ़ा के चले जाते हैं। तो फिर वाचना शिविरों का आयोजन हुआ। उसमें पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने 9 शिविरों का संचालन किया था। और वहां पर जब शिविरों की पद्धति पूर्ण हुई तो फिर हमारा समागम हो गया, पंडित जी और हमारा मेल बन गया। फिर साथ में सन 94 में कटनी में शिविर हुआ था, 95 में गोल बाजार जबलपुर में हुआ था, 96 में नागपुर में और 97 में छिंदवाड़ा का शिविर हुआ था। इस प्रकार वाचनाएं चलती रही और उससे ज्ञान लाभ जो मिला हम लोगों को, या जिन जिन को मिला वर्णी जी की कृपा से, वो ज्ञान लाभ आज तक जीवित है। और आज भी आप लोग बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, कई उच्चारण आपने भी सीख लिए। उच्चारण के साथ में आचार्य श्री का कहना है कि उच्चारण से भी अधिक महत्व उच्च आचरण का है। उच्चारण से बड़ा क्या है? उच्च आचरण। जैसे मंगलाचरण मंगल आचरण का प्रथम चरण है, वैसे ही सबसे पहले शब्द ज्ञान, फिर अर्थ ज्ञान, फिर भाव। इस क्रम से यदि गति होती है तो फिर भ्रम नहीं उत्पन्न होता बीच में। सम्यक ज्ञान की आराधना का प्रकरण कल चला था, तो उसके बारे में आज हमने इसलिए इतना उल्लेख किया कि ज्ञान का मार्ग भले जटिल हो, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती। मूल बातों को समझने के लिए आप गृहस्थ अवस्था में भी उस तत्व विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आत्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़िए। नाणस्य फलम विवेक, ज्ञान का फल ही चरित्र को धारण करना है। मूलाचार ग्रंथ में ज्ञान को परिभाषित करने वाली 2 गाथाएं आती हैं। जीर्ण तच्चम विबुद्धेज्य जीर्ण चित्तम निरुंभते जीर्ण अत्ता विसुज्जीज्य तम नाणम जीर्ण शासन। जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए, जिसके द्वारा मन शांत हो जाए और जिसके द्वारा आत्मा पवित्र हो जाए, जिनवाणी में उसी को ज्ञान कहा है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी किताबें पढ़ ली और दूसरों को भाषण देना सीख गए, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है?
जिससे वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए, जिससे मन स्थिर हो जाए और जिससे आत्मा पवित्र हो जाए, उसको जिनवाणी में ज्ञान कहते हैं। तो उसकी आराधना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक भी दिन पानी पिए बिना नहीं रहा जाता, और जिनकी भक्तावर के प्रति आस्था है, जिनके देव दर्शन का नियम है, वो उसके बिना नहीं रह सकते। भोजन नहीं रुचेगा, अगर भक्तावर पाठ नहीं किया होगा तो उसको भोजन करना नहीं रुचेगा। दर्शन किए बिना पानी पीना भी अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार यदि प्रत्येक श्रोता के जीवन में ये नियम हो कि जिनवाणी को सुने बिना, जिनेंद्र भगवान के वचनों का स्वाध्याय किए बिना हम अपनी दिनचर्या को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कितनी सुंदर बात है। स्वाध्याय करके गृहस्थ जीवन में भी बहुत कुछ समझा जा सकता है, क्योंकि जिनवाणी में अनुभवियों के अनुभव भरे हुए हैं। जिनवाणी में अनुभव की बात है। उस बात को सुनकर कम से कम आपके पास तो अनुभवी की बात आ जाएगी। जो आचार्य थे उन्होंने तो अनुभव की बात लिखी, और आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको अनुभवी की बात मिलेगी। आ रही समझ में? अनुभवी की बात न मानने पर अनुभव से सीख लेना पड़ती है। कुछ आया समझ? जैसे माँ बच्चे से कहती है कि उधर उंगली मत डालना। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो आरती में ऐसे हाथ डालने की कोशिश करते हैं, जलेगा बोले, और शुरू में तो हटाती भी है माँ उसके हाथ को, लेकिन कभी मौका देखकर बच्चा जब लौ को पकड़ता है तो चीख निकल जाती है उसके मुंह से। माँ बोलती क्या किया, रोने लग जाता है। तो अनुभवी की बात नहीं मानी, इसलिए अब अनुभव से सबक सीखना पड़ा। तो जिनवाणी की बात मान लो तो संसार के संकटों से अनायास छुटकारा मिल जाएगा, और अगर न मानो तो संकटों की ठोकरें खाकर फिर बुद्धि ठिकाने आती है। अभिमान का नशा कर्मों की मार से ही उतरता है। कितने लोग व्यर्थ का अभिमान करते हैं, उनमें अपन भी हो सकते हैं। देखो 24 घंटे में 3-4 घटनाएं तो घटित होती है। 24 घंटे में देखिए, एक मूर्खता का झटका प्रत्येक मनुष्य को लगता है। ये सर्वे है मैंने 24 घंटे में अपनी दिनचर्या में देखो, एक आध बार कहीं ना कहीं कोई मूर्खता अपन कर लेते हैं। 24 घंटे में एक आध बार क्रोध भी आ जाता है, और 24 घंटे में कोई एक वाक्य जो अपने मुंह से निकलता है वो सच हो जाता है। पता नहीं कौन सा सच हो जाए, इसलिए मुंह से निकलने वाले वाक्य को भी संभाल के निकाल। मैं नापास हो गया, तो ये वाक्य आपके मुंह से निकला और मान लो कोई सच हो गया, तो अब क्या करें? अब इसके आगे चारित्र आराधना। जैसे उच्चारण की बात आई थी, फिर उच्चारण के बाद प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना, ये भी एक नियम है स्वाध्याय। प्रकरण से विरुद्ध नहीं। जैसे शब्द जो है वो तो वही है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकरणों में उनके अर्थ एक नहीं रहते, बदल जाते हैं। इसमें न्याय ग्रंथों में एक दृष्टांत आता है, सैंधवम आनय, एक वाक्य है, सैंधवम आनय। इसका अर्थ होता है सैंधव ले आओ, आदेश सैंधव ले आओ। सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं।
एक सिंध देश का घोड़ा जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा सेंधा नमक। तो अगर कोई पत्नी अपने पति से कह रही है सेंधम आन है, तो पति को किराने की दुकान से जाकर नमक लाना चाहिए, घोड़े वाले के पास जाकर के युद्ध का घोड़ा नहीं लाना चाहिए। और राजा यदि अपने सेनापति से कह रहा है सैंधवम आन है, तो उसका कर्तव्य है कि वह घोड़ा ले आए, नमक नहीं। और अगर ऐसा न करें तो क्या स्थिति बनेगी? पत्नी बोलेगी अब कभी आपसे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ला ले। और राजा तो उस सेनापति को मृत्युदंड भी दे सकता है कि तू काहे का सेनापति। राजा को नमक ला कर दे रहा है, राजा क्या करेगा नमक की पुड़िया को लेकर? और राजा के कुपित होने पर कोई भी अनर्थ हो सकता है। इसी प्रकार जिनवाणी में भी जो पंक्तियां हैं, जो शब्द हैं, उनके अर्थ अगर अपन प्रकरण के अनुसार नहीं निकालते तो अर्थ का अनर्थ होने में कोई देर नहीं लगती। जैसे जिनवाणी में अनुभव शब्द का अर्थ अलग है और व्यावहारिक जगत में अनुभव शब्द का अर्थ अलग है। जिनवाणी में निश्चय शब्द का अर्थ अलग है, व्यावहारिक जगत में निश्चय शब्द का अर्थ अलग है। जैसे कोई विद्यार्थी 10th पास करके बोलता है कि मैंने साइंस पढ़ने का निश्चय किया है, वहां निश्चय का अर्थ क्या हुआ? फैसला, है ना? संकल्प हुआ, निश्चय हुआ, फैसला हुआ, निर्णय हुआ। और यहाँ शास्त्रों में जो निश्चय शब्द है उसका अर्थ क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन का अर्थ क्या? फैसला सम्यक दर्शन हो सकता है, या निर्णय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय का अर्थ क्या है? निश्चय का अर्थ यथार्थ तो ठीक है, पर शब्दार्थ अगर अपन देखें तो पंडित हीरालाल जी थे, इंदौर वाले, बड़े विद्वान थे। उन्होंने निश्चय का विग्रह इस प्रकार निकाला था, चयात निष्क्रांत निश्चय। जो समूह से निष्क्रांत या पृथक हो, अर्थात जो नय, जो दृष्टि समूह को ग्रहण न करती हो, एक को ग्रहण करती हो, उसको निश्चय कहते हैं। तो निश्चय सम्यक दर्शन में एक आत्मा का श्रद्धान होता है, और व्यवहार में भेद व्यवहार है, भेद को ग्रहण करना। वैसे व्यवहार का काम ही दो कार्य हैं व्यवहार के, एक भेद में अभेद डालना, भेद में अभेद उत्पन्न कर देना, और दूसरा अभेद में भेद डालना। जैसे गुण और गुण, इनकी सत्ता अलग अलग नहीं है। जैसे आप आत्मा है, आप जीव द्रव्य हैं, तो आप जो जीव द्रव्य हैं, जीव द्रव्य के गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन आदि, है ना? तो ज्ञान, दर्शन आदि क्या आपसे अलग है? नहीं है, अभिन्न है, ठीक है? तो गुण और गुणी अभिन्न होते हैं, भिन्न नहीं होते। लेकिन व्यवहार ने उनको भिन्न करके दिखलाता है। क्यों दिखलाता है? कि उससे समझने वाला समझ सके कि ज्ञान गुण जिसके पास होता है वो जीव है, तो गुण के माध्यम से गुणी की पहचान करा रहा है, ये उसका प्रयोजन होता है। तो व्यवहार का काम क्या है? अभेद में भेद डालना और भेद में अभेद। जैसे भेद में अभेद व्यवहारिक जगत में आप देखिए, जो उपचरित व्यवहार जो चलता है, उसमें रेलवे स्टेशन पर आप आते हैं किसी गाड़ी में और गेट से बाहर निकलते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, तो बाहर जो ऑटो रिक्शा वाले खड़े होते हैं, घोड़े गाड़ी वाले भी रहते हैं, कई जगह बहुत सारे वाहन रहते हैं, टैक्सी भी रहती है। तो किसी को बुलाते समय क्या बोलते हैं?
ए रिक्शा, रिक्शा करके बुलाते हैं। रिक्शा करके बुलाने का मतलब एक प्रकार का ये व्यवहार, ठीक है ना। व्यवहार का मतलब रिक्शा वाले को बुलाया है और रिक्शा के साथ बुलाया है, ऐसा नहीं। तो व्यवहार जो होता है वो निष्प्रयोजन नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई ना कोई लाभ अवश्य है, लेकिन व्यवहार को ही निश्चय समझना मिथ्यात्व है। व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। भूतार्थ बोध विमुख प्राय सर्वोपि संसार, सारा का सारा संसार निश्चय के ज्ञान से विमुख है। रहित है नहीं कह रहे हैं, रहित तो है ही, लेकिन उसके सन्मुख भी नहीं है, विमुख है। और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में कहा कि प्राय सारा का सारा संसार निश्चय के ज्ञान से विमुख है, और जो व्यवहार को ही निश्चय मानता है उसके लिए जैन धर्म का उपदेश नहीं है। व्यवहार को छोड़ने से तीर्थ परंपरा नष्ट होती है और निश्चय को छोड़ने से तत्व का स्वरूप समाप्त हो जाता है। आता ही नहीं बुद्धि में तत्व का क्या स्वरूप, वस्तु स्वरूप क्या है समझ में नहीं आ सकता निश्चय के लिए, इसलिए दोनों ने अपेक्षित है। सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार और स्याद्वाद अधिकार में आचार्य जयसेन स्वामी ने जो वर्णन किया है, वहां उन्होंने नयों की दृष्टि से बहुत सुंदर ढंग से आत्मा का विवेचन किया है, और है संक्षिप्त विवेचन, इसलिए कभी भी जाकर अपन 15-20 मिनट में उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि निश्चय की अपेक्षा जगत्त्रयेपि कालत्रयेपि सर्व जीवा सिद्ध समाना, तीनों जगत में तीनों कालों में सारे के सारे जीव सिद्ध भगवान के समान है, निर्विकार निरंजन जन्म जरा मरण से रहित शुद्ध। वो एक दृष्टि है। और व्यवहार दृष्टि से जो संसारी जीव है वो संसारी है, जो निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं वो ही सिद्ध है, सारे के सारे जीव नहीं। सिद्ध के समान व्यवहार में से कौन है? जो सिद्ध है वही है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन निश्चय से सभी जीव सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध रूप नहीं है। निश्चय ने क्या कह रहा है कि सब सिद्ध स्वरूप ही है। व्यवहार ने क्या कह रहा है कि सिद्ध ही सिद्ध स्वरूप और सिद्ध रूप है, बाकी संसारी जीव सारे के सारे संसारी है। तो ये नयों की दृष्टि समझना आवश्यक होता है। तो इसलिए ज्ञानाराधना में प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना बहुत आवश्यक है। निश्चय शब्द का अर्थ बोलचाल में अलग होता है और शास्त्रों में अलग होता है। अनुभव शब्द का अर्थ बोलचाल में अलग होता है और शास्त्रों में अलग होता है। बोलचाल में अनुभव का अर्थ क्या होता है? एहसास करना, महसूस करना, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना, कोई बात ऐसे विवादग्रस्त हो जाए, कोई बात, फिर सुबह किसी का चेहरा एकदम उतरा हुआ दिखे, कोई पूछे कि क्या हुआ, अरे मत पूछो। क्यों? लगता है कि तुम बहुत पीड़ित हो, है ही ना। तो फिर वो सामने वाला कहता है कि देखो हम आपके हमदर्दी हितैषी हैं, कुछ बांट लो, क्योंकि पीड़ा को प्रकट करने से आधी हो जाती है और सुख को बांटने से दुगना हो जाता है। A joy shared is doubled and sorrow shared is halved. गम को बांटो तो आधा हो जाए और सुख को बांटो तो दुगना हो जाए। तो फिर वो सामने वाला बोलता है कि मेरे दुख का अनुभव मुझे ही है, तुम क्या जानोगे। जिसको जो दर्द होता है उसको वही महसूस कर सकता है, अन्य नहीं। रामायण में भी एक बात आती है ना कि नारी की वेदना को नारी ही समझ सकती है, अन्य नहीं।
तो वहां जो बात आती है अनुभव वाली, उसका अर्थ होता है एहसास। आपको सिर दर्द हो रहा है, दूसरे को सहानुभूति हो सकती है, करुणा हो सकती है, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती। है समझ में? रसगुल्ले का 3 पेज वर्णन पढ़ लो, पर ज्ञान जरूर होगा, अनुभव नहीं होगा। अनुभव किसको होगा? जिसके मुंह में है। तो अनुभव का अर्थ व्यवहारिक जगत में एहसास है, लेकिन शास्त्रों में, जिनवाणी में अनुभव का अर्थ क्या एहसास है? देखिए, हम आपको एक नमूना दे रहे हैं। मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत् कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः। आचार्य कुमुदचंद स्वामी भगवान पार्श्वनाथ जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, मिथ्यात्व नष्ट होने से मर्त्य मनुष्य आपके गुणों का अनुभव करता है, लेकिन उनको गिन नहीं पाता। आपके गुणों का अनुभव करते हुए भी उन गुणों को गिनने में न क्षमेत सक्षम नहीं हो सकता। दृष्टांत दिए कि कल्पांत वांत पैस रत्न राशि। प्रलय काल में समुद्र का जल उस तूफान के कारण इतना उछल जाता है कि समुद्र का निचला तल ऊपर से दृष्टिगोचर होता है, और वहां पड़ी हुई रत्न राशि भी प्रकट हो जाती है। फिर भी केन मीयेत, उन रत्नों की गिनती कौन कर सकता है? जिस प्रकार समुद्र के रत्नों की कोई गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों को भी गिनने में कोई सक्षम नहीं हो सकता। यहां पर जो अनुभव शब्द रखा है, मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, वहां भगवान के गुणों का अनुभव मनुष्य कर रहा है। तो उस अनुभव का अर्थ क्या होना चाहिए? क्योंकि यदि भगवान के केवल ज्ञान का एक क्षण के लिए किसी संसारी जीव को अनुभव हो जाए, तो लोकालोक उसके ज्ञान में आ जाए। अनुभव का अर्थ क्या है? भगवान के गुणों का रसास्वादन संसारी को हो सकता है क्या? अगर किसी को हुआ हो तो हम उससे जरूर मिलना चाहेंगे। तुम्हें भगवान के अनंत सुख का जो अनुभव हुआ है, उसका थोड़ा सा हमें भी बांटो स्वाद, कैसा रसास्वादन हुआ है। और जिसको अनंत सुख का एक बार रसास्वादन हो जाए, वो फिर दुख का स्वाद क्यों लेता है? इसीलिए अंग्रेजी भाषा में आत्मानुभव को सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं कहा, जबकि अनुभव का पर्यायवाची शब्द क्या है इंग्लिश में? एक्सपीरियंस। लेकिन आपको किसी इंग्लिश किताब में सेल्फ एक्सपीरियंस ये शब्द मिल ही नहीं सकता। क्या मिलता है? सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहां पर शास्त्रों में अनुभव शब्द का अर्थ है रियलाइजेशन, व्यावहारिक जगत में अनुभव शब्द का अर्थ है एक्सपीरियंस। इतना फर्क जिसको नहीं पता, वो अर्थाचार का पालन करने में कठिनाई महसूस करेगा। जैसे हमने एक दृष्टांत दिया था छैडाला अष्टोपदेश के काल में कि विवाह के 30 वर्ष पश्चात वो पत्नी कहती है पति से कि
आज अनुभव हुआ, आप क्या अर्थ है इसका? आज मैंने आपको पहचाना। कितने वर्ष बाद? 30 वर्ष बाद। तो अभी तक सिर्फ जाना था, अब पहचाना। तो जानना ज्ञान है, पहचानना अनुभव है। आत्मानुभव का अर्थ आत्मा का स्वाद लेना नहीं है, क्योंकि स्वाद तो अपनी विशुद्धि का आता है। आत्मा के अनंत गुणों का स्वाद लेने की ताकत इस सीमित ज्ञान में कैसे हो सकती है? समझ रहे बात को? एक ग्लास खाली पड़ा हुआ है, उस एक ग्लास में क्या आप में से कोई भी एक घड़ा पानी भर सकता है? नहीं भर सकता। उसी प्रकार अपने सीमित ज्ञान में वो असीम आत्मा अपने अनंत गुणों के साथ क्या अनुभव में आ सकती है? सीधी सी बात है, एकदम लॉजिकल बात है कि क्या असीम सीमित में समा सकता है? लेकिन जो आत्मा का सत्संग होगा तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकम से रहित विशुद्ध आत्मा का ही होगा ना? होगा, क्यों नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। श्रद्धा में कोई आपत्ति नहीं। अनंत गुणों वाली आत्मा है, ऐसा केवली भगवान ने बताया। मुझे उस पर पूर्ण श्रद्धा है। अनंत गुण कैसे पता चले अपने को? बिना केवली भगवान के क्या अपन जान सकते थे कि आत्मा में अनंत गुण है? तो अपना पहला श्रद्धान केवली के प्रति था, फिर उनकी बात पर अपना श्रद्धान, पहला केवली के प्रति श्रद्धान था। फिर उन्होंने कहा था कि आत्मा में अनंत गुण होते हैं, उसको अपन ने माना। पर हमारा प्रश्न तो ये था कि अनंत गुण वाली आत्मा को मानते हुए भी क्या अनंत गुणों को अपन अनुभव कर सकते हैं? अगर अनंत गुणों का अपन अनुभव कर ले तो अपन ही केवली होगा, क्योंकि अनंत को जानने के लिए अनंत ज्ञान से छोटा ज्ञान किसी काम का नहीं है। आगे समझो। और समय सार की 96 नंबर की गाथा है जयसेन स्वामी की टीका के अनुसार, उसमें आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, को विधि दक्षु साहु संपटी काले भणिज्य रूमिणम पच्चखमेव दिठम परोक्षणाणे पर्वतंतम। कोई कितना भी कुशल साधु क्यों न हो, ध्यान लगाने वाला महान साधु क्यों न हो, लेकिन ऐसा कौन साधु है जो आज वर्तमान में ऐसा कह सकता हो कि मैंने अपने परोक्ष ज्ञान में आने वाली आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए? और अगर ऐसा होता कि आत्मा सबके लिए प्रत्यक्ष हो जाती, आत्मा का अनुभव, आत्मा का स्वाद जैसे केवली को प्राप्त है वैसा सबको प्राप्त होता, तो फिर इष्टोपदेश ग्रंथ में जहां आत्मस्वरूप की भावना दर्शाई है वहां पर आप स्मरण कीजिए, श्लोक आया है, एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर। अगर घर घर में वो चीज गोचर हो जाए, सबको मिल जाए, तो फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी योगींद्र गोचर क्यों कहते हैं उस आत्मा को? ज्ञानी शब्द योगींद्र के साथ शुद्ध नहीं, ये सब आत्मा के विशेषण है। शुद्ध ज्ञान अहम मेरे विशेषण। मैं कौन हूं? मैं कोई ऐसी वस्तु हूं जो ज्ञानी, ज्ञान का भंडार है। ताला लगा हुआ है, गलत बात है। मेरी मम्मा तो फिर ज्ञानी इसके साथ है कि योगेंद्र के साथ? ये देखिए, अहम के सारे विशेषण है। अहम विशेष्य है और बाकी सारे विशेषण है। कैसे? देखिए अभी लगा रहे, अहम एक, ये एक वाक्य बन गया, मैं एक हूं। अहम निर्मम, नास्ति किंचन मम इति निर्मम, यानी मेरा कुछ भी नहीं। फिर अहम शुद्ध, नयों को लगाते जाना साथ में,
निश्चयनेन शुद्धनेन अहम शुद्ध। अहम ज्ञानी, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। अहम योगींद्र गोचर, योगींद्राणाम गोचर विषय इत्यर्थ, मैं योगियों का विषय हूं, वो मुझे पकड़ सकते हैं। मैं योगींद्र नहीं हूं इसलिए मैं मुझे नहीं पकड़ पा रहा हूं। आई बात समझ? और फिर नीचे की पंक्ति में जितने भी दूसरे भाव है, संयोगी भाव, वो मुझसे सर्वथा भिन्न है, ऐसा उल्लेख किया है। तो ऐसी अद्भुत बात है आत्मा की। तो अगर शब्दार्थी गलत करेंगे तो भावार्थ सही कहां से होगा? इसलिए जो लोग इस परंपरा में पढ़ करके निकले हैं, उनका रुझान इसकी तरफ अधिक होता है कि जो लिखा है उसका पहले अर्थ बताओ। तुम्हारी बुद्धि में जो तुमने चिंतन किया है, जो भावार्थ तुम्हारी समझ में आया है, वो हमें नहीं सुनाओ। हमें आचार्यों के वचनों में क्या बात आई है वो बताओ पहले। आचार्य क्या कह रहे हैं, फिर बाद में हमारे अंदर जब विवेक जागृत होगा तो हम निर्णय करेंगे कि क्या सही क्या गलत है। भावार्थ हम बाद में निकाल लेंगे, पहले अर्थ तो निकले। योगेंद्र का अप्रमाण नहीं, योगींद्र का उन्होंने टीकाकार ने शुद्ध केवली और केवली लिया है। योगींद्र, योगियों के इंद्र, योगो विद्यते यस्य स योगी, और तस्य इंद्र स्वामी इति योगींद्र। योगो ध्यान, योग किसको कहते हैं? ध्यान को। और वो ध्यान जिन मुनियों में होता है वो योगी कहलाता है। सब मुनि योगी नहीं होते। और ऐसे ध्यानी मुनियों के जो स्वामी हैं वो योगींद्र है। ध्यानी मुनियों के स्वामी कौन होंगे, इस पर विचार कर लेना। एक बात बोलिए, और अप्रमत्त अवस्था जीव है, उनके भी तो दो ही परोक्तियां हो सकते, जरूरी नहीं कि मना पर हो, कोई जरूरी नहीं है। मती या सूजन दो ही रहे, काफी दो वो ज्ञान में कैसे पकड़ेंगे? वो भी नहीं पकड़ते। शुद्धोपयोग होना अलग बात। शुद्धोपयोग तो एक निर्मल राग द्वेष रहित परिणति का नाम है, निर्विकल्प अवस्था का नाम है शुद्धोपयोग। आत्मानुभव और शुद्धोपयोग ये एकार्थवाची नहीं है। इन दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। इनको एकार्थवाची मानने के कारण कुछ लोग 7वें गुणस्थान में आत्मानुभव मानते, कुछ लोग 4थे में मानते हैं। और उन्हीं गुणस्थान में वे लोग शुद्धोपयोग भी मानते हैं। जो 4थे में आत्मानुभव मानते हैं वो 4थे में शुद्धोपयोग मानते हैं, जो 7वां में आत्मानुभव मानते हैं वो 7वें में शुद्धोपयोग मानते हैं। लेकिन वास्तव में शुद्धोपयोग और आत्मानुभव एकार्थवाची नहीं, भिन्न भिन्न। आत्मानुभव की 3 श्रेणियां बताई। यथोचित आत्मानुभूति, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन साहिब की 237वीं गाथा में लिखा है टीका में कि वो आत्मानुभूति असंयमी को होती है। यथोचित आत्मानुभूति किसी को भी देखने की इच्छा हो देख सकता है। 237वीं गाथा प्रवचन सार की चारित्र चूलिका अधिकार में गाथा जम अन्नाणी कम्मम खवेदि भव सय सहस्र कोटि तम नाणी ती गुत्तो खवेदि उत्साह मित्र, ये गाथा है। उसकी टीका में यथोचित आत्मानुभूति असंयमी को होती है, ये आचार्य अमृतचंद स्वामी ने स्पष्ट किया। तत्वसार ग्रंथ में आचार्य देवसेन स्वामी की ही रचना है तत्वसार, उस पर जो टीका है आचार्य कनक कीर्ति जी की, उसमें उन्होंने लिखा है कि संयमा संयम को धारण करने वाले को एक देश आत्मानुभूति होती है। एक देश आत्मानुभूति। पंचास्तिकाय प्रवचन सार और समय सार में आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है कि निर्विकल्प समाधि में स्थित महामुनि को जो अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि में लीन है उनको शुद्ध आत्मानुभूति होगी। तो देखिए आत्मानुभूति कितनी प्रकार की होगी। यथोदित आत्मानुभूति, एक देश आत्मानुभूति और शुद्ध आत्मानुभूति। इसलिए इन सब बातों को अगर बारीकी से लोग नहीं समझते तो फिर विवाद चलता ही रहेगा। एक शब्द का अर्थ आप कुछ समझ रहे हैं और हम कुछ समझ रहे हैं तो उस झगड़े का कभी समापन नहीं हो सकता। 20 साल लड़ते रहो ना, आप उस शब्द को लेकर उसके कुछ अर्थ को लेकर के चल रहे हैं, हम कुछ अर्थ को लेकर के चल रहे हैं, कभी अंत नहीं आने वाला। दोनों लोग प्रमाण दे रहे, और प्रमाण देते रहो, क्या बात होगी, क्योंकि लड़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो माल चाहिए, कोई ना कोई तो मैटर होना चाहिए। तो ये चलता रहता है। तो विवाद का अंत नहीं होता बिना स्यादवाद के। स्यादवाद ही सभी विवादों का अंत है। तो इस तरह अपन ने ज्ञान आराधना के बारे में इतनी चर्चा की। अर्थाचार का मतलब होता है सही अर्थ निकालना प्रकरण के अनुसार।
और फिर एक उभयाचार होता है, जब अभ्यास बढ़ जाता है तब शब्द पढ़ते साथ ही अर्थ आने लग जाता है, तो दोनों साथ साथ में चलते रहते हैं। शब्द भी शुद्ध पढ़ते जा रहे हैं, अर्थ भी सही लगाते जा रहे हैं, ये उभयाचार कहलाता है। इस तरह ज्ञानाचार के विषय में इतनी चर्चा हुई अपनी, कल भी हुई थी, आज भी हुई है। चारित्राचार में चारित्र कितने प्रकार का होता है? बच्चों को भी हमने सिखलाया था, 13 चारित्र होते हैं, वो व्यवहार चारित्र के भेद। निश्चय चारित्र तो एक ही होता है, वीतराग चारित्र। तो ये 13 चारित्रों की चर्चा फिर की जाएगी। शुद्धोपयोग और आत्मानुभव। आत्मानुभव का अर्थ होता है कि आत्मा की सही पहचान, और शुद्धोपयोग का अर्थ होता है कि अपना जो उपयोग, ज्ञान और दर्शन रूप जो अपनी चेतना है, उसमें राग द्वेष से रहित जो परिणति होती है, निर्मलता, जो शुद्धता होती है, उस शुद्धता वाला जो उपयोग है वो शुद्ध उपयोग है। शुद्धश्चासो उपयोग, शुद्धोपयोग। कर्मधारय समास कर लिया। अब जैसे समास करना चाहो तो कई प्रकार से कर सकते हो। शुद्धे उपयोग है, शुद्धोपयोग है, शुद्धस्य उपयोग है, शुद्धोपयोग है। लेकिन शुद्धश्चासो उपयोग है, शुद्धोपयोग है, ये वहां पर विवक्षित है। राग द्वेष से रहित जो आत्मा की परिणति हो तो शुद्ध उपयोग। राग द्वेष से रहित तो वो कारण समझदार कहलाता है। शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल आचार्य जयसिंह स्वामी लिखा है, केवल ज्ञान। तो जिसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको शुद्धोपयोग हो रहा है क्या? ये तो 11वें गुण स्थान से जुड़ते हैं, वो कौन है? मुख्य रूप से अगर देखें अपन तो फिर 12वें गुण स्थान वाला जो शुद्धोपयोग है वही उस फल को प्रदान करने वाला है। फिर ये परंपरा से करेगा, क्योंकि 11वें गुण स्थान में जाना भी कोई हल्की फुल्की बात क्यों? अपन ऐसा कहते हैं कि 11वें गुण स्थान से गिरा और निगोद में चला गया, ये एक वचन में इस वाक्य को नहीं बोलना। कभी भी सिद्धांत के प्रकरण में कहीं भी मुनि की चर्चा हो तो वहां हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करना, ये भी विनयाचार है। कुछ 7वें से 6ठे में आना ही पड़ता है उसको मत बोलिए, उनको बोलिए। 11वें से वो गिरा, मिथ्यात्व में चला गया नहीं, 11वें से गिरे तो मिथ्यात्व में आ गए, ये विनयाचार है। ऐसी सब बहुत सारी बातें छोड़ एक ही बात। अरे वो आपने अभी बोला, अगर आप प्रारंभ में याद दिला दो तो फिर यहीं से अष्टपाउर में अष्टपाउर में ये बताया कि सम्यक दर्शन अगर हो जाता है किसी को तो उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। देखना है क्या अभी? रविवार है पर देखना हो देख सकते हैं ऋतु के अनुसार। अगली बार देखना देख सकते हैं। तो क्या है कि जिसकी रुचि है वो देख लेना, वो सुन लेना। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यह जो कहीं कुछ वाक्य पर मात्रा छोड़ गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य राम में महाविलंब करें। वांछित पद दाते चिंता मणि सरस मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म से मुझको मिले और मैं पा जाऊंगा मोक्ष महासुख को। इन चर्चाओं से कोई भी घबराना मत, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा ऐसा विषय आने वाला है जो आपके जीवन में काम आएगा। संलेखना से संबंधित ये ग्रंथ संलेखना ग्रंथ है। परम